लिखिए केपलर्स लॉ, ठीक है। ये स्कूल एग्जाम में आता है और इसका कॉम्पिटिटिव फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो पहले हम स्कूल लेवल का तीनों लॉ बता देते हैं, उसका फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड चीजें। ओके, केपलर्स लॉ क्या है? ये प्लैनेटरी मोशन के लिए कुछ लॉ प्रपोज किया गया है। ओके, मतलब फर्स्ट लॉ क्या है? प्लैनेट, फर्स्ट लॉ, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन elliptical orbit with sun at one of its focus। पहला लॉ ये, ठीक है। मतलब जो हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट मान के चल रहे थे, इनफैक्ट वो एलिप्स है, ठीक है। एलिप्स आप लोग पढ़ चुके हो मैथ्स में, कम से कम एक बेसिक आइडिया तो है ही, नहीं पढ़े अब तक? अच्छा, इतना पता नहीं कैसा दिखता है, ओवल शेप, ठीक है। जहां पे इसमें दो फोकस होता है, दो फोकस है, एलिप्स में दो फोकस है। तो सन जो है एक फोकस पे, एक फोकस इधर, एक फोकस इधर। और ये जो एलिप्स है देखो, ये होता है सेंटर ऑफ एलिप्स, ये होता है सेंटर ऑफ एलिप्स, ये होता है फोकस। तो सन फोकस पे, वन ऑफ इट्स फोकस मतलब इधर भी एक फोकस होता है, ठीक है। और प्लैनेट इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। प्लैनेट इसके अराउंड घूम रहा है, अलग अलग पोजीशन पे देखो। ओके, ये डिस्टेंस, इस एंड से इस एंड का डिस्टेंस, ये कहलाता है मेजर एक्सिस, ठीक है। जिसको हम लिखते हैं 2a, बाय कन्वेंशन 2a लिखते हैं, क्योंकि आधा डिस्टेंस a होता है और इधर आधा डिस्टेंस a, तो मिलके 2a, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये है b, ठीक है। उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, छोटा एक्सिस है तो माइनर एक्सिस, वो मेजर एक्सिस। ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, आधा, और बी को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। एलिप्स, ओके। ए और बी, देखो बी छोटा है, ऑब्वियस है बी ए से छोटा है, ठीक है। जैसे जैसे बी जो है ए के करीब जाएगा, तो एलिप्स जो है कैसा बन जाएगा? सर्कल की तरफ चला जाएगा, हो जाएगा। बी को बड़ा करते चलो ए के बराबर कर देंगे, क्या बन जाएगा? सर्कल, ओके, सर्कल बन जाएगा, ओके, ठीक है। यह एलिप्स सन फोकस पे है, ठीक है। बाकी हम और भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे अगली क्लास में, बाकी पहले लॉ लिख लेते हैं, केपलर्स लॉ। पहला लॉ ये हो गया। तो क्या प्लैनेट सन के राउंड है? हर प्लैनेट, अर्थ भी है, ठीक है। एक टर्म होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, इसको लिखते हैं ई सिंबल। वो होता है 1 - b² / a², 1 - b² / a²। वो बताता है कितना फ्लैट है। बी छोटा करो, बी छोटा करो तो और फ्लैट होता चलेगा। बी को ए के बराबर कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बी को ए के बराबर कर दोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0।
यानी सर्कल को एक एलिप्स बोलेंगे जिसका इसेंट्रिसिटी क्या है 0, इसका इसेंट्रिसिटी है 0, इसका इसेंट्रिसिटी ई लेस देन 1, 1 से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, खैर ओके। तो अब आप जाके एक क्वेश्चन पता करना कि व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का इसेंट्रिसिटी जो है यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो, गूगल वगैरह से। ओके, शॉर्ट वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होना है, बस देख के बंद कर देना। ठीक है, इसेंट्रिसिटी शायद 0.17 होता है, शायद 0.17 होता है। ओके, खैर ये पहला लॉ हुआ। सेकेंड ध्यान दो, 16167, ठीक है, 0.167, ठीक है। चलिए सेकेंड, ऑर्बिट, ध्यान दो, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ, ऑर्बिटल स्पीड नहीं, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, एरियल स्पीड, एरियल स्पीड ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट या प्लैनेट इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में हम लोग ऑर्बिटल स्पीड लिखे थे, सर्कुलर मोशन में हम लोग ऑर्बिटल स्पीड लिखे थे, यहां एरियल स्पीड है, नॉट ऑर्बिटल स्पीड, नॉट ऑर्बिटल, ध्यान रहे, ऑर्बिटल नहीं। कितना स्पीड से घूम रहे, स्पीड वेरी करेगा, स्पीड वेरी करेगा, ठीक है, पर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है या एरियल स्पीड कांस्टेंट। एरियल स्पीड क्या होता है, एरियल स्पीड जो होता है वो होता है एरिया स्वेप्ट बाय टाइम टेकन। मतलब देखो, प्लैनेट यहां से यहां आया, देखो तो ये दोनों लाइन को मिला, इतना एरिया स्वीप किया, यहां से यहां आया, इतना एरिया स्वीप किया, यहां से यहां गया, इतना एरिया स्वीप किया, वो रेडियस वाला लाइन देखो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मान लो ये एरिया है A1, टाइम लगा T1, ये एरिया है A2, टाइम लगा T2, और भी ले लो, यहां से यहां, ये एरिया है A3, वो लाइन सन से मिला, वो लाइन कितना एरिया घुमा है, कितना स्वीप किया है एरिया, टाइम लगा T3, तो सब बराबर होगा, A1 बाय T1 इक्वल टू A2 बाय A3 बाय, सब बराबर होगा। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ये स्कूल लेवल बता रहे हैं, स्कूल लेवल इतना लिख दोगे काफी है, पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कंपटीशन में भी। और थर्ड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of planet is directly proportional to cube of semi major axis, square of time period। मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर। बताओ तो ऑर्बिटल में क्या था, सर्कुलर में रेडियस का था ना क्यूब, यहां रेडियस का क्यूब नहीं है, सेमी मेजर एक्सिस का। ये 3 लॉ है, इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन खत्म होके नया चैप्टर पर मूव कर जाएंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए।